अरमान टूट गए, ख्वाब बिखर गए। पाकिस्तान से सुहाने मुस्तकबिल के लिए भारत नकल मकानी करने वालों की अपनी आबाई देश को वापसी। टंडवाला यार और हाला में सैकड़ों हिंदुओं को इंतजामिया ने सीने से लगा लिया। भारत में जीना अजीरन था, नफरत और इंतहा पसंदी बर्दाश्त नहीं कर सके। वतन वापस आने वालों ने हम मजहब भारतीयों के मुजालिम का पर्दाचार कर दिया। नाजायज ताल्लुकात का शुबा, चूड़िया में बीवी से झगड़े पर संगदिल शख्स ने अपना ही घर उजाड़ दिया। 5 जिगर गोशे नहर का रिस्क बना दिए। 2 लाशें बरामद, 3 की तलाश जारी। मुलजिम कानून के हाथ लग गया, तफ्तीश जारी। एहसास कफालत सेंटर में करप्शन की शिकायत आम। सिंध और पंजाब के बेशतर अजला में ख्वातीन को दी गई रकम में कटौती। एजेंट माफिया सरगर्म, 5 रोज की मुसलसल निशानदही के बाद कानून मुतहर्रिक। बाज मुल्जिमान ज़ेरे हिरासत। हैदराबाद में छत पर खेलते 3 बच्चियों के बिजली के हाई वोल्टेज तारों से जाँ बहक होने का वाकया सर्द खाने की नजर हो गया। पुलिस ने कानूनी कार्रवाई की और ना पुलिस की तलाह की। लाशें अपने आबाई इलाकों कोयटा और कोटरी ले गए। कोरोना की आजमाइश में महंगाई का दोहरा अजाब। आजाद कश्मीर हुकूमत शहरियों के लिए आजमाइश बन गई। मुकम्मल लॉकडाउन से परेशान आवाम के लिए आटा मजीद महंगा। 1 माह में 500 रुपए फी मन इजाफा। लोग दाने दाने को मोहताज हो गए। शहर इकबाल के शाहीनों की ऊंची उड़ान। सियालकोटियों की अपनी एयरलाइन उड़ान भरने को तैयार। सियाल एयरलाइन का पहला तैयारा सियालकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंच गया। दीगर 2 तैयारे चंद रोज में पहुंचेंगे। रवा माह फिजाओं में उड़ान भरेंगे। और चोलिस्तान सज्जी का जायका और लज्जत सबसे जुदा। फोर्टाबास में तैयार सज्जी की धूम। दूर दराज से लोग दोस्तों के साथ आते हैं, पार्सल भी ले जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। शहर शहर गांव गांव में मैं हूं आपके साथ बिस्मा खान। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। आगाज में सबसे पहले आपको बताते हैं कि अरमान टूट गए, ख्वाब बिखर गए। पाकिस्तान से सुहाने मुस्तकबिल के लिए भारत नकल मकानी करने वालों की अपनी आबाई देश को वापसी। टंडवाला यार और हाला में सैकड़ों हिंदू मकामी इंतजामिया ने सीने से लगा लिया। वतन वापस आने वालों ने हम मजहब भारतीयों के मुजालिम का पर्दाचार कर दिया। कहते हैं भारत में जीना अजीरन था, नफरत और इंतहा पसंदी बर्दाश्त नहीं कर सके, इसीलिए वतन वापस आ गए। सुबह का भूला शाम को घर वापस आ जाए तो इसे भूला नहीं कहते। 8 माह पहले पाकिस्तान से भारत नकल मकानी कर जाने वाले हिंदू अपने हम मजहब भारतीयों के मुजालिम सह न सके। ख्वाबों की सरजमीन पर जाने वाले हिंदुओं को ताबीर न मिल सकी। अरमान पूरे न हुए, ख्वाब टूट गए। पाकिस्तान इनका अपना मुल्क है, ये सिंध धरती इनकी अपनी है। यहाँ रहें खुशहाल है, यहाँ इनके लिए कोई पाबंदी नहीं है और बिल्कुल इनके लिए इजहार की आज़ादी है। भारत से दर्जनों खानदानों के सैकड़ों हिंदू टंडवाला यार और हाला पहुँचे तो पाकिस्तानी हुकाम ने सीने से लगाया। कोहली बरादरी के अफराद का कहना था भारत में उनका जीना अजीरन बन गया था। वहाँ की तकालीफ, रवैये और मुआशी हालात को देखकर अपने वतन वापस लौटने का फैसला किया। पाकिस्तान हमारी जान है। जिले अफसरान ने तमाम अफराद को हार पहनाए, खवातीन को अजरक दी गई, राशन भी तकसीम किया गया। जिला कसूर की तहसील चूड़िया में खाविन का बीवी के साथ नाजायज ताल्लुकात की शक की बुनियाद पर झगड़ा। संगदिल शख्स ने 5 बच्चों को BS लिंक नहर में फेंक दिया। बच्चों की लाशें बरामद, दीगर की तलाश जारी है। DPO कसूर के मुताबिक संगदिल शख्स टॉनी करम सिंह का रिहायशी है। इसे बीवी के नाजायज ताल्लुकात का शुबा था। झगड़े ने बीवी पर बच्चे लेकर मैके चली गई। खाविन ने बीवी से 5 बच्चों लेकर नहर में फेंक दिए। इत्तला मिलते ही DPO कसूर इमरान किश्वर और DSP पत्तों की रेस्क्यू 1122 के साथ मौके पर पहुंच गए। अब तक 2 बच्चों की लाशें निकाल ली गई हैं। कर के इलाके चौकारा में कार पर नामालूम अफराद की फायरिंग। एक ही घर के 3 अफराद मौके पर जाँ बहक। मरने वालों में मियाँ, बीवी और बेटा शामिल है। कार पर मोटरसाइकिल सवार नकाब पोशों ने फायरिंग की है। पुलिस ने लाशों को तहवील में लेकर तहकीकात का आगाज भी कर दिया है। जलालपुर भटिया में बच्चा जिनसी जिंदगी से बच गया। 3 औबाश लड़कों ने ज्यादती की कोशिश की, मारते पीटते भी रहे, बढ़ाना करके वीडियो भी बनाई। बच्चे का शोर सुनकर मोहल्लादार मदद को पहुंचे। बच्चे जो दरिंदों के चुंगल से बचाया।
पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिमान को हिरासत में ले लिया है। आजाद कश्मीर के जिला बाग में शहरी आटे की किल्लत में इजाफे से परेशान है। एक तरफ तो मुकम्मल लॉकडाउन से रोजगार खत्म हो गया, तो दूसरी जानिब सरकारी आटा एक माह में 500 रुपए फी मन महंगा कर दिया गया है। आजाद कश्मीर में आटा बहरान सर उठाने लगा है। हुकूमत ने एक माह में दूसरी बार आटे कीमतों में इजाफा करते हुए 500 रुपए फी मन आटा महंगा कर दिया है। आटे कीमतों पर इजाफे से लॉकडाउन से परेशान आवाम सड़कों पर निकल आए हैं। जिला बाग के छोटे बड़े शहरों में एहतजाजी मुजाहरे किए गए। मुजाहिरीन का कहना था कि आटे कीमतों में इजाफा वापस लिया जाए। बसूरत दीगर कोरोना SOPs की परवाह किए बगैर रियासत भर में मुजाहरे किए जाने लगेंगे। लियाकतपुर और गिरदनवा में गैस की लोड शेडिंग और कंप्रेशर मामूल बन चुका है। ख्वातीन को खाना बनाने में काफी मुश्किलात का सामना है। मारूफ अनवर इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं। सुई गैस की लोड शेडिंग ख्वातीन के लिए दर्द सर बन गई। खाना तो दूर, सुबह में चाय तक नहीं बनती। रहीम यार खान की तहसील लियाकतपुर में गैस का बहरान संगीन हो गया। ख्वातीन खाना बनाने के लिए कई घंटे ख्वार होती हैं। जब देखें चूल्हे ठंडे पड़े हैं, बच्चों के लिए खाना बनाना है, वो नहीं बना सकते, किधर जाएं गरीब लोग। मौसम सरमा के शुरू से ही गैस की लोड शेडिंग की जा रही है। कहीं गैस आती भी है तो कम प्रेशर के बाइस खाना नहीं बन पाता। सुबह से लेके रात तक गैस बंद होती है, कोई चूल्हा नहीं ऑन होता है, जरा भी गैस नहीं आती और कहते हैं जी गैस की लोड शेडिंग का टाइम अब खत्म हो गया है, जाके चूल्हा चला के देखो कोई गैस नहीं होती। इस सूरत हाल में LPG और लकड़ी फरोख्त करने वालों का कारोबार चमक उठा। LPG और लकड़ी की कीमत में इजाफा कर दिया गया। महंगाई में पिसे गुरबा के लिए खाने बनाना मजीद दुश्वार हो चुका है। कैमरामैन मोहसिन शाह के साथ मारूफ अनवर, न्यू न्यूज, लियाकतपुर। सियालकोट में शहर इकबाल के शाहीनों की ऊंची उड़ान। सियालकोटियों की अपनी एयरलाइन उड़ान भरने को तैयार है। जी हां, सियाल एयरलाइन का पहला तैयारा सियालकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंच गया है। वजीर आजम इमरान खान 9 दिसंबर को सियाल एयरलाइन का इफ्तिताह करेंगे और सियाल एयरलाइन का पहला त्यारा सियालकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंच गया। दीगर 2 त्यारे चंद रोज में सियालकोट पहुंच जाएंगे। 25 तारीख से एयरलाइन ऑपरेशन शुरू किया जाएगा। इससे पहले फुटबॉल, हॉकी और क्रिकेट का सामना बनाने वाले सियालकोट के शाहीनों ने अपनी मदद आप के तहत एयरपोर्ट बनाया है। कामयाबी से चलाकर मिसाल भी कायम कर दी है, जबकि हुकूमत के इदारे मुसलसल खसारे में हैं। शादी का घर और छत से नोटों की बारिश। जी हां, मंडी बहाउद्दीन में शादी वालों ने नोट बछावर करने की इंतहा कर डाली है। नोटों की गड्डियां खत्म होने में भी नहीं आ रहे। लगता है नोट लूटने वालों को भी पहले खबर हो गई थी कि पैसे लूटने के लिए जाल और कुंडे अपने साथ ले आए। आगे बढ़े, आपको बताएं जलालपुर पीरवाला में धुंध और स्मोक की शिद्दत में इजाफा हो गया है। इंचार्ज ट्रैफिक वार्डन ने आवाम के लिए एहतियाती तदाबीर जारी कर दी है। नुमाइंदा न्यू मदनी खान इस वक्त इंचार्ज ट्रैफिक वार्डन के साथ ही मौजूद है। मजीद उनसे बात कर लेते हैं। जी मदनी, आगाह कीजिए इस हवाले से। जलालपुर पीरवाला में सुबह सवेरे धुंध बहुत ज़्यादा पाई जाती है और शाम के वक्त यहाँ फॉग भी बहुत ज़्यादा पाई जाती है। जो ट्रैफिक वार्डन इंचार्ज हैं शौकत हसनैन, उन्होंने शहरियों के लिए कुछ हिदायत जारी की हैं, वो हमारे साथ मौजूद है। उनसे हम मज़ीद बात करते हैं। स्मोक के मौसम में हादसात की शरह बहुत इजाफा हो जाता है, तो ट्रैफिक पुलिस की तरफ से हमारा तमाम शहरों से पैगाम है कि वो अपनी गाड़ियों को चेक करवा लें, अपनी गाड़ियों की जो हेडलाइट्स हैं उनको फोग लाइट्स में कन्वर्ट करवा लें। इसके अलावा जो मास्क का लाजमी इस्तेमाल करें। जी बिल्कुल, आपने ट्रैफिक इंचार्ज की बात सुनी कि इस मौसम में हादसात की शरह बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो शहरियों को चाहिए एहतियात से गाड़ी चलाएं ताकि इंसानी जानें जो ज़ाय हो रही हैं उनसे बचा जा सके। जी, वज़ीर आज़म के आबाद शहर मियांवाली का जंगल तबाही के दहाने पर है। सब डिवीजन कुंडिया नॉर्थ से सफेदे के हजारों सरसब दरख्त काट लिए गए हैं। कुंडिया मोड़ के करीब सफेदे के छोटे दरख्तों की गैर कानूनी कटाई भी जारी है। चंद साल के दौरान लगाए गए सफेदे के छोटे दरख्तों की बेदर्दी से काटे जा रहे हैं। पीर महल के बागात का कीनू पाकिस्तान भर में जायके और म्यार में मुनफरद मुकाम का हामिल है। मुकामी फैक्ट्री ने कीनू की वैक्सिंग और पैकिंग का काम भी शुरू कर दिया है। पीर महल से मोहम्मद नवीद राना की ये रिपोर्ट देखिए।
پیر محل کے باغات کا کینو ملک بھر میں ذائقے اور معیار کی پہچان سمجھا جاتا ہے۔ کینو کو دیگر شہروں اور بیرون ممالک کی منڈیوں میں پہنچانے سے پہلے مختلف مراحل سے گزارا جاتا ہے، جس میں گرینڈنگ، ویکسنگ، فنشنگ اور پیکنگ کا عمل شامل ہے۔ ہم گورنمنٹ سے اپیل کرتے ہیں کہ ہمارے کنوں کو بھی عام کی طرح بیرون ملک برآمدات کی اجازت دی جائے اور بارڈر کورونا کی وجہ سے بند نہ کیے جائیں۔ کینو کی کاشت کے اعتبار سے پاکستان میں سرگودا کے بعد دوسرے نمبر پر ہے، جبکہ سائز، معیار اور ذائقے کے لحاظ سے پہلے نمبر پر۔ کینو کا سیزن شروع ہوتے ہی جہاں کسانوں کے چہرے کھل اٹھے، وہیں کاشتکاروں نے حکومت سے رہنمائی کا مطالبہ بھی کیا۔ کینو کی کاشت کا موسم آتے ہی کاروباری حضرات اور مزدور طبقہ کے روزگار کا سلسلہ بھی چل پڑتا ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ محمد نوید رانا، نیو نیوز، پیر محل۔ بیشتر اضلاع میں احساس کفالت مراکز کرپشن کی شکایات عام ہیں۔ خواتین کو اے ٹی ایم سے رقم نکال کر دینے کے بہانے سے 500 سے 1000 روپے لوٹے جانے لگے ہیں، جبکہ پولیس بھتہ خوروں کے ساتھ مل کر گئی ہے۔ انتظامیہ نے بھی آنکھیں بند کر لی ہیں۔ مستحقین کے لیے لوٹنے کا سلسلہ جاری ہے۔ احساس کفالت پروگرام کرپشن کی شکایات عام۔ سندھ اور پنجاب میں ملازمین پولیس سے مل کر رقم میں کٹوتی کرنے لگے۔ سمارو گرلز ڈگری کالج کے احساس کفالت سینٹر میں مستحقین کو 5 روز بعد رقم ملی، لیکن 500 سے 1000 روپے کٹوتی کی گئی۔ کوئی پوچھنے والا نہیں۔ گیٹ تا 500 وٹھن تا، اندر بھی 500 وٹھن تا، 1000 روپیہ پورا کٹے، 1100 دین، 11000 دین۔ ٹنڈولا یار کے احساس کفالت سینٹر پر خود جاری خواتین کا کہنا ہے کہ اے ٹی ایم سے رقم نکال کر دینے پر 500 سے 1000 روپے تک بتا لیا جا رہا ہے۔ جڈو احساس کفالت سینٹر پر بھی کرپشن کی انتہا، پولیس کی ملی بھگت سے رقم میں 1000 سے 500 روپے کی کٹوتی جاری ہے۔ ادھر ٹھٹھا میں احساس کفالت سینٹروں سے امدادی رقم کی کٹوتی کی شکایات عام ہے۔ خواتین کا رش ہوتا ہے، بیٹھنے کی جگہ ہے نہ پینے کا صاف پانی۔ وہاڑی کے نادرہ دفتر میں گارڈ کی مبینہ کرپشن کی شکایات، شہریوں سے پیسے وصول کیے جانے لگے۔ انتظامیہ کی نااہلی کی وجہ سے کورونا SOPs بھی نظر انداز۔ منچن آباد میں رقوم کی تقسیم کے لیے ایک ہی سینٹر کے باعث خواتین شدید پریشان۔ شہریوں نے خواتین کی زیادہ تعداد کے باعث ایک اور مرکز بنانے کا مطالبہ کیا ہے۔ تحصیل رجحان کے علاقے شاہوالی میں احساس کفالت پروگرام فنڈز کی تقسیم میں مبینہ خرد برد۔ مستحق خواتین کی شکایات پر تھانہ شاہوالی پولیس کا احساس کفالت پروگرام سینٹر پر چھاپا۔ نجی بینک کے فرحان نامی ایجنٹ کو گرفتار کر لیا۔ ملک یوسف نامی شخص کی ID سے احساس کفالت پروگرام کی مستحق خواتین کے فنڈ سے مبلغ 2000 روپے فیکس کٹوتی کی جا رہی تھی۔ پولیس چھاپے کے بعد احساس کفالت سینٹر پروگرام ایجنٹ رفو چکر ہو گئے۔ مستحق خواتین کو رقم کی ادائیگی کا سلسلہ بھی بند کر دیا گیا ہے۔ بزرگ سیاستدان اور نیشنل ڈیموکریٹک پارٹی کے رہنما سردار شیرباز خان مزاری کراچی میں انتقال کر گئے ہیں۔ سردار شیرباز خان مزاری طویل عرصے سے علیل تھے۔ 1970 میں پہلی بار آزاد حیثیت میں رکن قومی اسمبلی منتخب ہوئے۔ 1973 کے آئین کی تیاری میں بھی اہم کردار ادا کیا۔ 1975 سے 1977 تک بھٹو دور میں اپوزیشن لیڈر رہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے سردار شیرباز خان مزاری کی وفات پر افسوس کا اظہار کیا اور مرحوم کے خاندان سے اظہار تعزیت کی ہے۔ مرحوم کی نماز جنازہ کل صبح 11 بجے ان کے آبائی علاقہ رجحان میں ادا کی جائے گی۔ قوم کے ہیرو میجر جنرل محمد اکرم شہید کا 49واں یوم شہادت آج منایا جا رہا ہے۔ میجر جنرل محمد اکرم شہید نے 5 دسمبر 1971 کو مشرقی پاکستان کے کوہلی محاذ پر دشمن سے نبرد آزما ہوتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ پاک فوج کے جوان دشمن کے خلاف ہر محاذ پر سینہ سپر رہے۔ میجر جنرل محمد اکرم شہید نے 1971 کی جنگ میں بہادری کے وہ جوہر دکھائے کہ جن کی نظیر نہیں ملتی۔ 5 دسمبر 1971 کو مشرقی پاکستان کے کوہلی محاذ پر جان نوش کیا۔ انہیں نشان مزید خبریں بنائیں گے بلٹن کا حصہ، لیکن اس بریک کے بعد آپ کہیں مت جائیے۔
जलालपुर भटिया में महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन का अनोखा कारनामा, शहरी को 1 माह बाद 2000 रुपए प्रॉपर्टी टैक्स भेज दिया। शहरी के मुताबिक वो 1 माह कबल प्रॉपर्टी टैक्स अदा कर चुका है, दोबारा 21,500 रुपए टैक्स भेज दिया गया है। मुतासरा शख्स ने मुतल्लिका हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा भी कर दिया है। अब हम नजर डालते हैं कुछ दीगर खबरों पर। मुकदमाबाजी एक और जिंदगी निकल गई। शकरगढ़ कचहरी में पेशी से वापसी पर नौजवान को मुखालफिन ने दिन दहाड़े फायरिंग करके मौत के घाट उतार दिया। अहल खाना ने पुलिस के खिलाफ एहतजाज किया और मुलजिमान के लिए करार वाकई सजा का मुतालबा किया। नौशहरा बरका में चोरी की वारदातें बढ़ गई। शहरी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है। गुज़िश्ता रात चोरों ने मोबाइल फोन शॉप में नकबजनी की, 11 लाख रुपए के मोबाइल और 50,000 रुपए नकदी ले गए। चिलियोट में खून सफेद हो गया। नवाही गांव में घरेलू झगड़े में चचा ने 7 साला भतीजे को कुल्हाड़ियों के वार से कत्ल कर दिया और सगे भाई को शदीद जख्मी कर दिया। हैदराबाद के अली टाउन में घर की छत पर खेलते हुए 3 बच्चों के बिजली की हाई वोल्टेज तारों से जाम भाग। 3 बच्चियों की बिजली से हाई वोल्टेज तारों से जाम भाग होने का वाकया सद खाने के नज़र हो गया। पुलिस ने कानूनी कार्रवाई न की, पुलिस को इतला भी न की। लाशें अपने आबाई इलाकों कोयटा और कोटरी ले गए। लाड़काना में स्पीको एम्पायर सब डिवीजन ऑफिस के करीब से मंशियात के आदि अफराद की 3 लाशें मिली हैं। 2 लाशों की शिनाख्त न की जा सकी। 1 लाश थाने की हदबंदी के तनाज़ा पर कई घंटे पड़ी रही। समाजी हलकों ने पुलिस से लाशों की बेहरमती रोकने का मुतालबा किया। उमरकोट की तहसील समारू से मीरपुर खास जाने वाली 15 किलोमीटर मरकजी शाहराह मुकम्मल तौर पर टूट फूट का शिकार हो गई है। हर साल महकमा हाईवे तामीर और मरम्मत की मद में आने वाली रकम को हड़प कर जाता है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं राशिद हनीफ कायम खानी से। जी राशिद, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। मैं इस वक्त मौजूद हूँ समारोह से मीरपुर खास जाने वाली मेन शाहराह पर। इस रोड पर रोज़ाना की बुनियाद पर सैकड़ों की तादाद में गाड़ियों की आमदोरफ्त जारी रहती है, जो मुकम्मल तौर पर टूट फूट का शिकार हो चुकी है। जगह जगह पर घेरे गड़े पड़े हुए हैं। हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, आइए उनसे बात करते हैं कि उनको किन मुश्किलात का सामना है। 35 साल कबल ये रोड बना था, उसके बाद ये रोड नहीं बना है। यहाँ पे एक्सीडेंट तो मामूल बन चुके हैं, पता नहीं कितनी जानें ज़ाया हो चुकी हैं। मैं गवर्नमेंट से अपील करता हूँ, खुदा इस रोड पे रहम करें और इस रोड का काम जल्द से जल्द करवाया जाए। जी, आपने सुना कि इस रोड ने कई जिंदगियां भी निकल ली है। इन्होंने मुतालबा किया है कि जल्द से जल्द इस रोड को तामीर करवाया जाए। जी, वज़ीर पंजाब उस्मान बुज़दार की हिदायत पर सूबे भर की तरह कोर्ट राधा कृष्ण में भी खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। रेवेन्यू के हवाले से शिकायत सुनी गई और उनके हल के लिए अहकाम भी जारी किए गए हैं। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे मजहर करीम मलिक से। जी मजहर, आगाह कीजिए। पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की हिदायत पर पंजाब भर में खुली कचहरी का इनेकाद किया जा रहा है। वहीं पर आज कोर्ट कृष्ण में रेवेन्यू से मुतल्लिक भी खुली कचहरी का इनेकाद किया गया है। मेरे साथ इस वक्त असिस्टेंट कमिश्नर राजा कासम महबूब भी मौजूद है। मजीद इनसे जानते हैं उनका क्या कहना है। पंजाब भर की तरह यहाँ वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब की हिदायत पर खुली कचहरी का इनेकाद किया गया और यहाँ पर रेवेन्यू के जो मसाइल हैं उनको सुना गया। यहाँ पर असिस्टेंट कमिश्नर से लेकर पटवारी हज़रात साहिबान तक और जो अराजी रिकॉर्ड सेंटर का अमला है वो दिन भर मौजूद रहे और जो मसाइल लोगों के एट द स्पॉट हल हो सकते थे वो आज एट द स्पॉट हल किए गए। तो रेवेन्यू का तमाम अमला आज यहाँ मौजूद है, जहाँ पर मौके पर उन्होंने शिकायत सुनी है और उसके हल के लिए फौरी अहकाम भी जारी किए हैं। जी, बटन में शामिल करेंगे ब्रेक, आप हमारे साथ रहिए। जैकबाबाद में थैलेसीमिया सेंटर की बंदिश के खिलाफ शहरियों का एहतजाज। सेंटर की बहाली समेत जल्द खून के अतियात फराहम करने का मुतालबा किया गया है। प्रेस क्लब के सामने मुजाहरे में मुकर्ररीन ने कहा था कि थैलेसीमिया सेंटर को बंद हुए 7 माह से ज़ायद का अरसा गुजर चुका। सेंटर में रजिस्टर्ड 600 से ज़्यादा मरीज बच्चों को खून के अतियात ना मिलने से मुतादिद बच्चे जिंदगी की जंग हार चुके हैं, जो सिंध हुकूमत की नाअहली का सबूत है। महकमा सेहत ने फौरी तौर पर सेंटर की बहाली के लिए इकदाम ना उठाए तो एहतजाजी तहरीक चलाई जाएगी। बिनाई के बगैर दुनिया तारीख है। जलालपुर भटिया में कुरान पाक हिफ्ज करने वाले तालिब इल्म पुरअसरार बीमारी के बायस बीमारी से महरूम हो गया है। डॉक्टर्स का कहना है कि आंखों का इलाज मुमकिन है, लेकिन इसके लिए कसीर रकम दरकार है। जलालपुर भटिया से मोहम्मद जाहिद मुनीर की ये रिपोर्ट देखिए। आंखें ना हो तो दुनिया अंधेर हो जाती है। ये हुआ जलालपुर भटिया के नौजवान आसिम रफीक के साथ।
बचपन में आंखें ठीक थीं, दुनिया के रंग साफ नजर आते थे। फिर आंखों की बीमारी ने आ लिया, नजारे धीमे होते गए। अब हालत ये है कि कुछ नजर नहीं आता। अपने तौर पे मैं नात पढ़ के तलावत करके महफिल जाके ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਬਣਦਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। तो ਹੁਣ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਮੰਗਿਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੇਰੀ ਮੁਖੱਯਰ ਰਾਤ ਅੱਗੇ अपील है और वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर आज़म इमरान खान की अपील है कि मेरा इलाज कराया जाए। कुरान पाक हिफ्ज करने की ख्वाहिश भी अधूरी रह गई। गुर्बत के मारे वालदैन ने अपनी बिसात के मुताबिक मुख्तलिफ अस्पतालों से इलाज कराया, मगर अफाका न हो सका। आसिम की वालिदा अपने लखते जगर की हालत देखकर सख्त कुड़ती है। नजर वास्ते इलाज बड़े कराए ने, अस्पतालों बड़े ठुड्डे धक्के खादे ने, हुण साडे पास पैसा ने, असीं जो गए जिवें गरीब। ते वज़ीर आला अगे साडी अपील है कि साडे इस बच्चे का इलाज होवे। लेकिन उम्मीद की किरण अब भी है। डॉक्टर का कहना है आसिम का इलाज मुमकिन है, तकरीबन 15 लाख रुपए दरकार हैं। इलाज कराया जाए तो आसिम फिर से देखने के काबिल हो जाएगा। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद जाहिद मुनीर, न्यू न्यूज, जलालपुर भटिया। बहावल नगर की तहसील मंजलाबाद में लड़कियों की तरह बचपन गुजारने वाली नाजिया की जिन्स तब्दीली जिस्मानी तब्दीलियों के बायस लड़का बन गई है। डॉक्टरों का कहना है कि अब्दुल रहमान को मुकम्मल लड़का बनाने के लिए ऑपरेशन नागुज़ीर है। लोगों की जूतियां मरम्मत करने वाला बाप लाखों के अखराजात नहीं उठा सकता। तनवीर अहमद साबरी की ये रिपोर्ट। बहावल नगर की नाजिया ने अपना बचपन लड़की बनकर गुजारा, लेकिन जैसे ही कुछ बड़ी हुई जिस्मानी तब्दीलियों ने परेशान कर दिया। हार्मोन्स में तब्दीली ने मर्दाना सफात पैदा कर दी। नाजिया से नाम अब्दुल रहमान रख दिया गया। पहले मेरा नाम नाजिया सी, लड़कियां ले काम करदा सी, मेरे घर वाले मैनू रोकदे सी। अचानक मैनू दर्द हो गया, लाहौर हस्पताल गया सी, उन्होंने डॉक्टर ने चेक कराया सी, उन्होंने कहा थोड़ा ऑपरेट हो जाएगा, लेकिन पैसा ज़्यादा चाहिए। मेरे पास पैसा नहीं है, मैं हुकूमत से ये कहता हूँ कि मेरी मदद कीजिए। फिर एक रोज उसे अचानक पेट में दर्द हुआ, अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने चेकअप के बाद बताया कि लड़का बनने के लिए सर्जरी जरूरी है। ऑपरेशन ना करवाया तो जिस्मानी पेचीदगियां नुकसानदेह साबित होंगी। प्लास्टिक सर्जन से ऑपरेशन करवा के ये 100% नॉर्मल मर्द की तरह अपनी जिंदगी गुजार सकते हैं, तो मुखैर हजरात को और इदारों को इनके साथ तावन करना चाहिए। घर में हर तरफ से गुर्बत झांक रही है। वालिद जूते मरम्मत करके जिंदगी की गाड़ी को धकेल रहे हैं। इलाज के लिए पैसे न होने पर अब्दुल रहमान को लड़का बनाने की ख्वाहिश लिए बैठे हैं। कहते हैं हुकूमत और मुहैयर हजरात मदद करें तो बेटा मुकम्मल मर्द बन सकता है। कैमरामैन मोहम्मद जफर भट्टी के साथ तनवीर अहमद साबरी, न्यू न्यूज, बहावल नगर। बुलेटिन में शामिल करेंगे ब्रेक, आप हमारे साथ रहिए।